तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम आज क्लास 10 वालों के लिए एक नई टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है, टॉपिक का नाम है वृक्क यानी कि किडनी, गुर्दा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोटिवेट कर दूं ताकि आप लोग पूरे वीडियो में अच्छे से बने रहें। ठीक है, तो शुरू करें। तो लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो आइए, इसी के साथ मैंने किडनी का फिगर इधर बनाया है। ठीक है, यानी कि वृक्क का फिगर मैंने बनाया, सबका नामकरण भी कर दिया है। ठीक है, अब कौन सा पार्ट होता है मैं आपको बताते हुए चलता हूं। इधर मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं, तो इसको भी मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये किसकी संरचना है, ये बाह्य संरचना है। किसकी संरचना? बाह्य संरचना है, ये वृक्क की बाह्य संरचना है। ठीक है, इसका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। बाह्य संरचना की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? बाह्य संरचना की। तो ये कैसे होता है? ये उदर गुहा की दीवार से लगा होता है। किससे लगा होता है? उदर गुहा की दीवार से लगा होता है। कौन लगा होता है? किडनी जो होता है ये उदर गुहा के, ठीक है, दीवार से लगा होता है। किडनी किससे लगा होता है? उदर गुहा के दीवार से लगा होता है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये, जैसे मान लीजिए पेट है, उधर मतलब क्या होता है? पेट, गुहा मतलब खाली स्थान। ठीक है, तो ये पेट है, पेट के पीछे की साइड में जो रीढ़ के बीचों बीच जो होता है, ठीक है, रीढ़ के दोनों साइड में स्थित होता है किडनी। ठीक है, यानी कि कमर से ऊपर। ठीक है, कमर से ऊपर जो होता है ये किडनी जो है स्थित होते हैं दोनों साइड में। अगर एक किडनी खराब भी हो जाती है तब भी इंसान दवा के बल पे चल सकता है, लेकिन अगर दोनों खराब हो जाएगी फिर समस्या होगी। ठीक है, ये किडनी क्या करता है? जहर को निष्क्रिय करता है। क्या करता है? जहर को निष्क्रिय करता है। कौन? किडनी, यानी कि उसको मारने का काम करता है, उससे लड़ने का काम करता है। ठीक है, लेकिन जब अधिकता हो जाएगी तो फिर उसको नुकसान करेगा। ठीक है, तो चलिए इतना जान गए। अब उसके बाद समझ लेते हैं कि इसका रंग कैसे होता है। तो रंग इसका जो होता है गहरा लाल भूरा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका कलर कैसे होता है? गहरा रंग लाल, यानी कि भूरा टाइप ये होता है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसके आकार की अगर हम बात करें तो आकार सेम के बीज के आकार को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेम के बीज का आकार ये दिख रहा है। ठीक है, सेम के बीज का। फिर उसके बाद है इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये पूरी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर यहाँ होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई हो 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, अब उसके बाद मोटाई की बात करें, मतलब ये जो मोटाई होती है, मोटाई ऊपर से ली जाती है ना, मतलब यहां से लेकर कितनी इतनी मोटाई होती है, तो कितनी होती है वो हो जाती है 3 से 4 सेंटीमीटर उसकी मोटाई हो जाती है। अगर हम भार की बात करें तो एक किडनी का वजन जो होता है, यानी कि जो भार होता है 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम एक किडनी का भार होता है, 140 ग्राम। इतना क्लियर हो गया। तो अब चलिए देखते हैं, ये एक झिल्ली में पैक होता है। क्या होता है? एक झिल्ली में क्या होता है? ये पैक होता है। ठीक है, जो कि झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम झिल्ली। क्या नाम है? पेरिटोनियम झिल्ली। इसके चारों तरफ जो ब्लैक कलर से हमने दर्शाया देख रहे हैं, ठीक है, क्या होता है? पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसके जो बाहरी तल होते हैं, मतलब ये बाहर वाला, इस तरह से जो हमने बनाया, देखो इस तरह से जो हमने बनाया है, इस वाले को क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल। तो उत्तल की तरह दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? उत्तल की तरह। लेकिन इसके भीतरी वाला जो तल होता है, यहां से ये कर्व टाइप इस तरह, तो यानी कि ये वाला देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अवतल दर्शाता है। इतना क्लियर हो गया। अब उसको समझिएगा कि अंदर की ओर गड्ढा होता है, छिछला गड्ढा होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? छिछला सा गड्ढा। देख रहे हैं ना, ये अंदर है तो अंदर की तरफ क्या हो रहा है? छिछला सा गड्ढा हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो इसी गड्ढे को जो है, ये छिछला जो गड्ढा बना है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये वाला जो गड्ढा बना है, इसी वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, वृक्क नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क नाभिक बोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो वृक्क नाभिक यानी कि हाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके जब ये चीज समझ में आ गया है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझा दें इसके सब पार्टों के बारे में। ठीक है,
चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसको समझा दें। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि किडनी का जो काम होता है, ये हमने बता दिया कि जहर को निष्क्रिय करता है। दूसरी चीज़ ये मूत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, किडनी को 24 घंटे के अंतर्गत चेंज किया जा सकता है। किसी जैसे मान लीजिए कोई इंसान मर गया तो उसको जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो किसी दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि दारू पीने से किडनी खराब हो जाती है, तो सबसे पहले दारू पीने से जो है किडनी ही खराब होती है, लीवर नहीं होता। बोलते ना कि लीवर तुम्हारा खराब हो जाएगा, नहीं, किडनी पहले खराब होती है, उसके बाद लीवर खराब होता है। ठीक है, तो जो किडनी होता है, यहाँ पे बात समझिएगा, किडनी में जो चीज़ें होती हैं, किडनी जो है रक्त को छानने का भी काम करता है। दूसरी चीज़ ये काम क्या करता है, मूत्र को भी बनाता है। ठीक है, मूत्र का निर्माण करता है। बाकी आगे के टॉपिक में आपको बताऊंगा मूत्र निर्माण कैसे कैसे क्या होता है, कितनी मात्रा उसकी होती है, कितना जो है पीएच मान उसका कितना होता है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके ऊपर एक अधिवृक्क लगा होता है, जैसे कि आप ये संरचना देख रहे हैं, ये वाला ये अधिवृक्क होता है। इसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं। ठीक है, अड्रेनल बोलते हैं। अधिवृक्क को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसका सीधा जो है कंट्रोल होता है ब्रेन से। किसका होता है? ब्रेन से इसका जो कंट्रोल होता है। किससे होता है? ब्रेन से इसका कंट्रोल होता है। ठीक है, अब हम वृक्क की बात करें तो इसके ऊपर जो होता है पेरिटोनियम की झिल्ली लगी होती है, जैसे कि हमने अभी बताया। क्या लगा होता है? पेरिटोनियम की झिल्ली लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इस तरह से हमने जो बनाया है, इसको बोलते हैं महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता, यानी कि शुद्ध रक्त महाशिरा में आपको पता है कि उसमें बहता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको रफ कर दें, उसके बाद लिखें, लिखते हुए चलेंगे। तो थोड़ा समझिएगा, ये जो होता है यहां पे, ठीक, ये होता है रेनल, ठीक है, एट्री। रेनल एट्री यानी कि जिसको बोलते हैं वृक्क धमनी। यहां पे जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये रेड वाला, उसी को बोलते हैं वृक्क धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क धमनी। अब इसमें क्या होगा? शुद्ध रक्त बहेगा। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, जो कि O2 से रहेगा, जो कि इसमें O2 रहेंगे। और इसमें क्या होगा? अशुद्ध रक्त बहेगा। क्या बहेगा? अशुद्ध रक्त बहेगा, जिसमें O2 उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, ये जो चीजें होती हैं, ठीक है, अशुद्ध रक्त, इसको समझ में आ गया। अब उसके बाद इसके ऊपर जो होता है, ये कौन सा, मतलब ये किस साइड वाला है, तो इसको बोलते हैं दायां गुर्दा। क्या बोलते हैं? दायां गुर्दा या फिर दायां वृक्क बोलते हैं। मतलब ये दाएं साइड होता है। ध्यान रखना, आपके जिस हाथ से आप लिख रहे हैं, मतलब दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, तो उसका बायां वाला साइड क्या होगा? आपका दाहिना कहलाएगा, और उसका दायां वाला साइड बायां कहलाएगा। इतना क्लियर रखना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए भैया, यहां से एक नस निकली हुई है, एक नली निकली हुई है, जिसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इस नली को बोलते हैं राइट, ठीक है, राइट यूरेटर। क्या बोलते हैं? राइट यूरेटर, यानी कि दायां मूत्र वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दायां मूत्र वाहिनी, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? इस वाले को बोलते हैं मूत्र वाहिनी। ये पूरी जो संरचना होती है, इस वाले संरचना को क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक स्केच ले लूं, मिल गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, दो मूत्र वाहिनियां होती हैं। ठीक है, ये मूत्र वाहिनियां जाकर के किस में खुलती हैं? मूत्राशय में खुलती हैं। किस में खुलती हैं? मूत्राशय में खुलती है, यानी कि यूरेनियम, ठीक है, ब्लैडर में जाके खुलती है, यानी मूत्राशय में जब जाके खुलती हैं, ठीक है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? खुली मूत्रवाहिनी कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, खुली मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुली मूत्रवाहिनी कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका सबसे नीचे वाला जो सिरा होता है, ये जो थैली होता है, इसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। इस वाले थैली को मूत्राशय बोलते हैं। इसके सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं? एरोटा बोलते हैं, यानी कि जो महाधमनी बोलते हैं। आपको पता है कि महाधमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। यहीं पे होता है ये जो ब्लैक कलर का है इस साइड वाले के बाएं के साइड में, ठीक है, ये कहलाता है वेंस, रेनल वेंस, यानी कि वृक्क शिरा। क्या कहलाता है? वृक्क शिरा। इसी के जस्ट जहां पे ये सेम के बीच के आकार का बना है, इसे क्या कहते हैं? वृक्क नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क नाभिक यानी कि हाइलस बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको क्या करिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो चीजें हैं उसको समझते हैं। अगला है ये वाला है टॉपिक, आप करते लिखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ है हाइलम जो होता है, क्या होता है? सॉरी, हाइलस जो होता है। अगर जो हाइलस चीजें हैं, हाइलस क्या करता है? ये अंदर की तरफ, ठीक है, इसके केंद्रीय गुहा खुलती हैं। क्या होता है? जो हाइलस होता है, केंद्रीय गुहा जो होता है, ठीक है, कौन होता है? केंद्रीय गुहा। केंद्रीय गुहा में खुलती है, ठीक है। हाइलस कहाँ जाके खुलती हैं? केंद्रीय गुहा में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? केंद्रीय गुहा में खुलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वृक्क, ठीक है, क्या कहते हैं? वृक्क कोटर बोलते हैं, या फिर रीनल साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल साइनस बोलते हैं, या फिर वृक्क कोटर बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, जा करके ये हाइलस कहाँ खुलती है? यहाँ पे अंदर जाके खुलेंगी, उसे क्या कहेंगे? वृक्क कोटर कहेंगे। यहाँ पे अंदर आकर के खुलेंगे, ठीक है। तो जब आंतरिक संरचना बनाएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हाइलस जो होता है, हाइलस से प्रवेश करती हैं कुछ चीजें। क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। जैसे मान लीजिए हाइलस हो गया, तो इसमें कुछ चीजें क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। यहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगे, तो कुछ चीजें इसमें क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। उसमें मतलब अंदर जाएंगे। क्या चीजें आएंगी? वृक्क धमनी जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये धमनी अंदर जाएगा। तंत्रिका तंत्र जाएगा, क्योंकि आपको पता, हमने क्या कहा कि ब्रेन का कंट्रोल होता, तो ब्रेन कहाँ से होता? तंत्रिका तंत्र से पूरा जुड़ा होता है, यहां से लेकर के यहां पूरा जुड़ा होता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होगा? इसमें जाएगा और वृक्क जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रवेश कर लिया दो चीजें। उसके बाद बाहर कौन कौन सी चीजें निकलेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो वृक्क शिरा निकलेगा। कौन निकलेगा? वृक्क शिरा, यानी कि यहां से जो है ब्लड जो होगा, खराब ब्लड क्या होगा? वृक्क शिरा से बाहर निकलेगा, ठीक है, जो ब्लैक कलर से हमने बनाया। उसके बाद लसिका निकलेगा। क्या निकलेगा? लसिका वाहिनी निकलेगा। क्या निकलेगा? लसिका वाहिनी। फिर उसके बाद मूत्र वाहिनी भी क्या होगी? निकलेगी। तो मूत्र वाहिनी इसके माध्यम से निकलेगा, ठीक है, जो कि आएगा किसमें? मूत्राशय में आएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? मूत्र मार्ग से बाहर पेनिस के माध्यम से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? वृक्क के चारों ओर, किसके चारों ओर? वृक्क के चारों ओर, मतलब यहाँ पे चारों ओर जो होता है वृक्क के, ठीक है, एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक से बना कैप्सूल होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक से बना कैप्सूल होता है। उस कैप्सूल का नाम है रीनल कैप्सूल। क्या नाम है? रीनल कैप्सूल बना होता है इसके चारों ओर, ठीक है, एक रीनल कैप्सूल बना होता है, ठीक है। अब वो रीनल कैप्सूल क्या होता है, उसको हम जब उसकी आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे तो इसमें आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब वृक्क की बात करें तो वृक्क के ऊपर जो होता है अधिवृक्क लगा होता है। क्या लगा होता है? अधिवृक्क या फिर एड्रीनल लगा होता है। जैसे कि हमने बताया ना कि वृक्क के ऊपर क्या लगा होता है? अधिवृक्क लगा होता है या फिर एड्रीनल लगा होता है, ठीक है। ये किसके आकार का होता है? टोपी के आकार का होता है। कैसा होता है? टोपी के आकार का रखा होता है, ठीक है, जो बर्थडे वाला टोपी होता है ना, उसके आकार का ये रखा होता है। इसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो इतनी बारे इसके बारे में इतनी जानकारी मिल गई। ये रहा बाह्य संरचना आपके सामने जो हमने पेश किया, ठीक है। अब बाह्य संरचना ये खत्म होता है, फिर पढ़ाना आपको आंतरिक संरचना, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस टॉपिक को पढ़ते रहिए। हर एक टॉपिक को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर भैया नज़दीक आने वाला है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे खूब सवाई भी हो रही है। सभी लोग बहुत अच्छे से सो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं जान रहे हैं कि जिस दिन मैं सोऊंगा वहाँ उसी दिन, ठीक है, कोई जाग के पढ़ रहा होगा और जब मुकाबला टक्कर का होगा तो रौद के चला जाएगा।
तो इसलिए जो है, ठीक है, सोना छोड़ दो और जागो, जाग करके पढ़ो, ठीक है। बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।